लकड़ी लेने के लिए गौ माता की आज्ञा पर दोनों गई और जंगल में लकड़ी बीनने के लिए, तोड़ने के लिए व्यवस्था ढूंढने लगे। तो लकड़ी लाने में उन्हें मगर हो गई शाम, पानी भी पड़ने लगा, लौट न पाए। लकड़ी लेने के लिए गए तो मगर जंगल में शाम हो गई। महामास महा का महीना है, पानी पर पानी आता है। विश्व का बिहारी आज वृक्ष पर देखो सूड़ा। माघ का महीना, शाम का समय, हल्की बारिश हो रही है। भगवान लकड़ी तोड़ने के लिए ऊपर चढ़ गए और सुदामा नीचे खड़े थे। सुदामा जी नीचे खड़े हैं लकड़ी बीनने को। अब क्या हुआ, लकड़ी बीनते बीनते सुदामा को लगी भूख। तो जो गुरुमा ने चना दिए, पोटली खोली और कुटर कुटर करके चबाने लगे। जब कट कट का शब्द भगवान ने सुना, तो मोहन ने कट कट शब्द सुनी, बोले भैया क्या भाषा है। मोहन ने कट कट शब्द सुना, बोले भैया क्या भाषा है। कछु हो तो मैं कबू को दे दे, भूखा में दबने कला जाता है। सुदामा जी से कन्हैया कहने लगे, भैया ये क्या चबा रहे हो, अगर कुछ हो तो थोड़ा हमको भी दो। सुदामा ने ऊपर देखा और कहा, हे कृष्ण, केवल लकड़ी तोड़, मेरे पास कुछ नहीं है खाने को, मुझे तो केवल ठंडी लग रही है। माँ का महीना है, वर्षा हो रही है, बूंद पड़ रही है ऊपर से, मुझे कोई ठंड लग रही है और सर्दी से मेरी दांती बज रही है। और तुझे लग रहा है कि मैं कुछ खा रहा हूं। अब आई अच्छी बात।
हमारे कुछ विद्वान इस जगह पर कथा प्रसंग का स्वामी जी व्यंग बना देते हैं कि कन्हैया ने सुदामा को श्राप दिया है। कृष्ण जैसा मित्र, कृष्ण जैसा मित्र, सुदामा जैसा मित्र, जिसकी मित्रता की मिसाल आज तक मौजूद है, आज तक मौजूद है, और जब तक सूरज चांद रहेंगे, जब तक सूरज और चंद्रमा रहेंगे, तब तक ये मिसाल बनी रहेगी कि मित्र कृष्ण और सुदामा जैसा कोई नहीं हुआ। और एक छोटे से चना के पीछे एक मित्र श्राप दे रहा है, तुच्छ चना के पीछे पेड़ा होती तो अब भी मान लेते हम, रबड़ी होती तो अब मान लेते, चना जैसी चीज के पीछे इतना बड़ा श्राप। कह देते हैं कि गुरु से कपट, मित्र से चोरी, और के हुए निर्धन के हुए कोड़ी। तो ये तो सब दुनिया के लिए, सब समाज के लिए है, ये सुदामा के लिए थोड़े क्या। जो गुरु से कपट करे और मित्र से चोरी करे, जो चाहे कोई भी हो, गुरु से कपट करे और मित्र के साथ चोरी करे, तो या तो वो निर्धन होगा या फिर वो कोड़ी होगा। लेकिन सुदामा ने चोरी नहीं की है, सुदामा ने कपट भी नहीं किया है। इन चनाओं में बात क्या थी? ये सुदामा जी के पास जो चना गुरुमाता ने दिए, उन चनाओं में क्या बात छुपी थी? आज वो बात बताऊंगा। गुरु संदीपन के पास एक दरिद्र आया कि मेरे यहाँ गुरुजी यज्ञ कर दो। संदीपन गुरु कहने लगे कि भैया मेरा धर्म तो बनता है कि दरिद्र के यहाँ जाना चाहिए, लेकिन जाऊं कैसे? यज्ञ करने के बाद में आचार्य को अगर दक्षिणा नहीं दी जाए तो वो यज्ञ बेकार है। लेकिन तू कह रहा है कि मैं दरिद्र हूं, अब आचार्य की दक्षिणा तेरे पास होगी नहीं। बोले महाराज जैसे भी होगा मैं आपको दक्षिणा अर्जित करने की कोशिश करूंगा, लेकिन मेरे साथ चलिए, यज्ञ करूंगा। यज्ञ के लिए आचार्य जी को दे गए। सुदामा जी ब्राह्मण समाज से, तो उनको भी अपने साथ लेकर के गए सहायकी के लिए। पहले हमारे जो आचार्य हुआ करते थे तो एक सहायक आचार्य और रखते थे अपने साथ। इसके लिए सुदामा जी को साथ लेकर के गए। गुरु संदीपन ने उस दरिद्र के यहाँ यज्ञ किया, और यज्ञ करने के बाद आचार्य की दक्षिणा होती है।
तो हाथ जोड़ करके वो दरिद्र कहने लगा, महाराज मेरे यहाँ और धन दौलत तो कुछ भी नहीं, केवल ये थोड़े से चना रखे हैं, ये ले लो। आचार्य संदीपन समझ गए ये दरिद्र के घर के चना है, जो भी इनको खाएगा वो दरिद्र होगा, क्योंकि यज्ञ के बाद में लेकर के जा रहा है। पोटली जैसे की तैसे बनी हुई, सुदामा जी से कह दिया कि कभी इन चनाओं को हाथ बेटा मत लगाना, ये चना मत खाना कभी भी भूल से। और वो पोटली जाकर के झोपड़ी में लटका आसान। गुरु माता को बता दिया कि ये चना ऐसे हैं कि जो खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। अब गुरु माता सोच रही है कि हो न हो किसी दिन हमें याद न रहे हो, हम इनको बना लें। एक काम करें, ये दोनों में बांट दो। कृष्ण और सुदामा जब ये चना खाएंगे तो हमारे यहाँ से भाभी खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम आचार दक्षिणाएं उसे फेंक भी नहीं सकते। वो चना सुदामा जी लेकर के गुरु माता ने जब दिए तो सुदामा ने अकेले खाए। अकेले खा रहा है सुदामा, क्यों? बारे मित्र सुदामा, तेरे जैसा मित्र संसार में दूसरा कोई हो नहीं सकता है। सुदामा कह रहा है मन ही मन में कि हे भैया कृष्ण, तू मेरा सच्चा मित्र है, सच्चा सखा है। ये चना जो है दरिद्रता की निशानी है। तो रास्ते में जा रहे हो और दोनों को बुखार आ जाए तो क्यों, कौन किसको दवा दिलवाने ले जाएगा? और एक को बुखार आ जाए, एक सही हो तो वो कम से कम उसे डॉक्टर के पास ले जा सकता है। तो सुदामा अकेले अकेले चना खा रहे हैं और कृष्ण से छुपा रहे हैं कि हे मित्र, गुरु माता ने जो चना हम तुम दोनों के लिए दिए हैं, मैं तुझे दरिद्र नहीं होने दूंगा। यह दरिद्रता आज मैं धारण करता हूं। अकेले चना खाने और भगवान कृष्ण मन ही मन में सोच रहे हैं भगवान कृष्ण मन ही मन में सोच रहे हैं, हे भैया सुदामा, संसार में मित्र बहुत होंगे, लेकिन तुम्हारे जैसा पहली बार देख रहा हूं। और गोस्वामी तुलसीदास चौपाई में संकेत भी करते हैं क्या? मित्र का भाव कैसा होना चाहिए गोस्वामी बता रहे हैं। मित्र दुख देखना होई दुखारी, नहीं बिलो पातक भाव।
होता है, ऐसे मित्र को बहुत बड़ा पाप लगता है। ये गोस्वामी तुलसीदास बाबा और बता रहे हैं, अपना दुख गिरिरज समझाना, मित्र का दुख रज मेरो समाना। ईश्वरी कुछ ऐसा मेरे भगवत बंधु, मित्र का भाव अपना दुख गिरिरज समझाना और मित्र का दुख गज में समाना। अगर अपने ऊपर पहाड़ के बराबर दुख हो तो मित्र की अपेक्षा उसे रज के समान समझना चाहिए, और मित्र पर अगर रज की बराबर दुख आ जाए तो उसे पहाड़ के बराबर समझना चाहिए। ये मित्र का भाव है। और आज सुदामा जी ने वही किया कि ये दरिद्रता तुम्हें नहीं दूंगा, इसे आजीवन धारण करने के लिए मैं तैयार हूं। और इधर हमारे बड़े भ्राता श्री कालीचरण आर्य जी, उन्होंने 51 रुपए से मुझे आकर के आशीर्वाद दिया। व्यासपीठ से मैं उन्हें हृदय से नमन करता हूँ। ऐसे विद्वानों के आशीर्वाद की मैं कामना चाहता हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरे भगवत बंधु, आज सुदामा जी
अभी बैठ जा, बाद में बांट देंगे। हाँ अभी बैठ जाइए ना, अभी नहीं। हाँ हाँ बाद में बांट देते, कोई बात नहीं। कन्या तो अब बैठी रहे, व्यवधान होता है थोड़ा सा। तो सुदामा जी ने वो संकल्प किया कि मैं ये मित्रता का फर्ज अदा करता हूं कि तुम्हें दरिद्र नहीं होने दूंगा। मैं इस दरिद्रता को जीवन भर धारण करने के लिए तैयार हूं। और मेरे भगवत बंधुओं, उसी समय महाराज सुखदेव जी समझाते हैं राजा परीक्षित, सुदामा जी और कृष्ण लकड़ी लेकर के आए, ला करके गुरु माता को वो लकड़ियां वही चना खाने के कारण सुदामा लाख से लीक हो गए। भगवान कन्हैया गुरुजी से आज्ञा लेते हैं कि गुरुदेव मैं जा रहा हूं, आप अपनी दक्षिणा बताइए। गुरुजी ने कहा बेटा दक्षिणा देना ही चाहते हो तो मेरे बेटा समुद्र में डूब करके खत्म हो गए हैं, उन्हें ला करके वापस दे दो। भगवान कन्हैया ने कहा ये है तो असंभव, लेकिन गुरु दक्षिणा है, गुरु ने मांगा है तो ला करके दे दो। क्योंकि मरा हुआ जीव कभी वापस नहीं किया जा सकता। भगवान गए समुद्र के पास में, समुद्र से जाकर कहा हे समुद्र महाराज, तुम्हारे अंदर मेरे गुरु के पुत्र खत्म हुए हैं, तुमने डुबा करके उन्हें मारा है, लाओ उन्हें दो वापस करो। समुद्र ने कहा महाराज मेरे अंदर तुम्हारे गुरु के पुत्र नहीं है, हाँ मेरे अंदर एक संघासुर नाम का दैत्य रहता है, शायद उसने कुछ किया हो तो चले जाओ, प्रभु पूछ लो। भगवान गए और जाकर के शंखासुर नाम के दैत्य को उकसाया, और उसी शंखासुर नाम के दैत्य ने भगवान के ऊपर आक्रमण करना चाहा। भगवान कन्हैया उस समय दाएं हाथ की छोटी उंगली के नाखून से उसके पेट को विद्धेय करते हैं और हाथ पेट में डाला, एक पंचजन्य नाम का शंख उसके पेट में से निकाला। मेरे भगवत बंधुओं, शंखासुर की जीवात्मा कहने लगी प्रभु गुरुदेव मुझे निर्दोष क्यों मार दिया, मैंने तुम्हारे गुरु के पुत्र नहीं खाए नहीं मारे, तो आपने मुझे निर्दोष क्यों मारा। भगवान कहने लगे अगर निर्दोष मर रहे हो तो जाओ, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं कि आज से तुम हमारे हाथ की शोभा बन जाओगे। और वही पंचजन्य नाम का शंख भगवान ने अपने हाथ में धारण कर लिया। और इधर हमारे गले में 101 रुपए का माल्यार्पण कर रही है बड़े भ्राता श्री मानसिक भैया जी के सुपुत्र मुन्नेश बाबू। भगवान इस बालक को विद्या भक्ति में परिपूर्ण रखे।
और इधर ये नगला पचौरी वाले राकेश बाबू हैं। अब इनको हाँ पचौरी नगला कहना बिल्कुल व्यर्थ है। अब तो ये गांव मदरा के राकेश भैया जो है उनके सुपुत्र करुआ मुझे एक पगड़ी और 101 रुपए का हार अर्पित कर रहे हैं। भगवान इस बालक को विद्या भक्ति ऊपर पूर्ण रखे, दान धर्म की शोभा बढ़ाते हुए माता पिता का नाम रोशन करें। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो